Students, today's topic is the motion of a free falling object. In this motion, we will consider air resistance of a body is equal to 0. Okay. Now, we will consider distance of a fall is very less than the radius of the earth. Okay. And g is taken as constant. I think you people know that the gravity will be considered throughout on the earth is constant, and it is taken as 9.8 meter per second square. Okay, so here the acceleration of a body will be equal to g, that is 9.8 meter per second square. Here one more thing, the body will be falling from a, suppose falling from a building, and its initial velocity is 0. Okay, u is equal to 0. Okay, here this is the diagram, the u is equal to 0. Suppose this is the building and you are standing here, and you just drop a ball. Just drop means you just, आपने क्या किया, आपने इसको छोड़ दिया है इस बॉल को. ठीक है, तो ये अर्थ है, तो अर्थ पे ये बॉडी गिर रही है, फॉल हो रही है. ठीक है. अच्छा, जब ये अर्थ पे गिर रही है तो इस पर क्या होगा, इस पर जी लगेगा. जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका जो मोशन है वो भी कहाँ है, इसका मोशन जो है वो भी डाउनवर्ड है. ठीक है, जो बॉल है इसका मोशन डाउनवर्ड है, मोशन जो है इसका डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड ही है. ठीक है, तो motion of a body and the effect of gravity both have the same direction, so g will be taken as positive. Okay, so g will be taken as positive. Okay, now here, and we have the three equation of motions. The first one is v is equal to u plus at. So since the initial velocity u is equal to 0, so we put u is equal to 0 in all the three equations. Okay, and the acceleration of a body will be equal to the g. Okay, that is that. Now the equation is, suppose the first equation v is equal to u plus at, here we will put a is equal to g, and initial velocity u is equal to 0. So the first equation will become v is equal to 0 plus gt. It means v is equal to gt. Now the second equation, s is equal to ut plus half at square. So u is equal to 0, put u is equal to 0 and place g in the place of a. Okay, so s is equal to half gt square, and now v square third equation, v square is equal to u square plus 2as. So u is equal to 0. So the equation is v square is equal to 2gy. Now we have considered the length of the building is y, so the equation will become v square is equal to 0 plus 2gy or 2gy. Okay, so इस तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. जब भी फ्री फॉलिंग का केस होगा तो आप जो है ए नहीं लोगे. ठीक है, एक्सेलरेशन को आप ए नहीं लोगे, वहाँ पे आप मोशन अंडर ग्रेविटी कंसीडर करोगे, और ए के प्लेस पे आप जी कंसीडर करोगे. ठीक है, जब भी इस तरीके का मोशन या डाउनवर्ड मोशन या अपवर्ड मोशन होगा तो वहाँ पे ए इक्वल टू आप जी लोगे. ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो वहाँ पे आप एक्सेलरेशन ए लोगे. क्लियर हो गई बात. ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि ये सपोज इस टाइप का ग्राफ है. तो ये ग्राफ आपका ये कल भी शायद डिस्कस हो चुका था. तो इसमें देखो निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निगेटिव है, क्योंकि ये डाउनग्रेड हो रहा है. ठीक है, एंड मोशन भी जो कहाँ हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है. सो इट इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन.
ठीक है। अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप इस तरीके ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब बात करते हैं वीटी कर्व। तो वीटी कर्व का मतलब वही वीटी ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमको एक्सेलरेशन मिलता है, और जो इसका एरिया अगर हम फाइंड करेंगे वीटी ग्राफ का तो हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल केस है, ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वीटी ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या सेम है। तो सपोज t इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, t इक्वल टू 2 पे भी वही सेम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 3 पे 4 पे सब पे उसकी जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड है। अब हमको सपोज जो है ड्यूरिंग दिस जर्नी, सपोज वो 4 सेकंड में उसने क्या डिस्टेंस या क्या डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया है, अगर हमको ये फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अब देखो जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक, ये v है और ये t है। अब ये ग्राफ है, आपको क्या करना है, आपको सपोज, क्योंकि वीटी ग्राफ का जब एरिया फाइंड करोगे तब आपका क्या आ जाएगा, उससे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो आप क्या करोगे, इस पूरे, ये जो आपको ये सपोज ये जो रेक्टेंगल जो दिख रहा है इसका अगर आप एरिया फाइंड कर लेते हो इस पूरे का, ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे ये 4 है, इधर ये 4 है, ठीक है, ये 0। तो ये मान लो अगर इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है, और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो एरिया इसका क्या होगा, L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी। तो यहीं से आप जो है L इंटू बी करोगे, तो जैसे ही आप L इंटू बी करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और कैसे आएगा ये भी आप देख सकते हो। देखो एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम है, एक्स एक्सिस, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी। ठीक है, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी। ठीक, तो ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए का मतलब टाइम है, टोटल टाइम, और ओ सी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो टाइम इंटू वेलोसिटी, टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये एस एस कैंसिल, बचा क्या आपका, मीटर। तो मीटर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे कि सपोज ये वाला कर्व है इस टाइप का, तो इसमें भी क्या करोगे, अब जैसे ये ग्राफ दिया, अब आपसे क्या है कि इसमें कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ पे एक्स एक्सिस से मिला दोगे, इस पॉइंट को मिला दोगे, और इस पूरे का आप एरिया फाइंड कर लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऐसे ही जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें भी वही करोगे, एक्स एक्सिस पे दोनों एंड इसके मिला करके इसका आप एरिया निकाल लोगे और आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, इससे क्या मिलता है, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इससे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। देखो स्लोप का मतलब होता है y बाई एक्स। ठीक है, स्लोप का क्या मतलब होता है, अगर स्लोप बोल रहा है तो आपको y बाई एक्स करना है, और अगर जो है एरिया बोल रहा है तो एक्स इंटू वाई कर देना है, या y इंटू एक्स कर देना है, यही डिफरेंस है। स्लोप का मतलब y बाई एक्स है,